नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 19। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और बता दें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 18 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है हीरे के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरा है पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसको पहले चेक करते हैं। इसमें कथन 2 नंबर सही है। इसमें कथन 2 नंबर सही है और 1 नंबर गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है। इसका आंसर है व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। इसका चेक करते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न तो 2। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? इसका आंसर है 2011 और 12। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर है 1974 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? इसका आंसर है हिमानी निक्षेप द्वारा करेवा मिट्टी बनती है। अगला प्रश्न है, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना किस स्तर से संबंधित है? इसका आंसर है आयन मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ था? इसका आंसर कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? इसका आंसर है 3% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए कितना भाग? इसका आंसर है कुल भूमि का 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुआ था, ये सही है। सत्यशोधक समाज 1873 में, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुआ था, ये भी सही है। बेलूर मठ
1885 ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? इसका आंसर है प्राकृत एवं अर्ध मागधी भाषा में है एवं लिपि में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? इसका आंसर है कनिष्क के दरबारी थे। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है हिंदू विधि संहिता पर मिताक्षरा आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहले इसे चेक करते हैं। फिरदौसी सिलसिला शेख बहरुद्दीन ये सही है। सनक संप्रदाय निम्बाकाचार्य ये भी सही है। बाउल संप्रदाय दादू दयाल ये गलत है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय थे तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कलिंजर युद्ध 1545 ये सही है। पुरंदर का युद्ध 1665 ये भी सही है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ये भी सही है। पोर्टो नोवा का युद्ध 1785 यह गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे, इसका आंसर है एम.एन. राय भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? इसका आंसर है राजगोपालाचारी ने बनाया था CR फार्मूला। अगला प्रश्न, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? इसका आंसर है रास बिहारी बोस को दिल्ली षड्यंत्र के संबंधी मामले में फांसी नहीं मिली। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? इसका आंसर है चोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था? इसका आंसर है अहमदुल्ला के नेतृत्व में 1857 क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? इसका आंसर है केशवानंद भारती वाद में दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? धन विधेयक, किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। इसका आंसर उपरोक्त सभी जो बताए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है, इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है।
अगला प्रश्न है, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, इसका आंसर है संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है, इसका आंसर है संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, सही है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका आंसर है विश्वास प्रस्ताव, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, वन और शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, इसका आंसर है 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका आंसर है ऑक्सीजन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है, डीएनए की रचना 2 चैनों द्वारा होती है, ये दोनों चैन निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है, इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रैमीनी का कुल का पौधा है, इसका आंसर है, पहले से चेक करते हैं, मक्का भी है ग्रैमीनी का, बांस भी है, गन्ना भी है, बाजरा भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फिश या मछली है, इसका आंसर है गिटार फिश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है, इसका आंसर है हिपेरिन नामक पदार्थ यकृत बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, इसका आंसर है तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इसका आंसर है आंत। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय कहलाता है, इसका आंसर है एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय कहलाता है। अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसका आंसर है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है, इसका आंसर है फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है, इसका आंसर है ml2 ml2 t-3।
अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले इसे चेक करते हैं। इसका प्रारंभ 1991 से 92 ईस्वी में किया गया था। सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 19 एसएससी जीडी का। ऐसे प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।